मंगल सुप्रभात। जनार्दन चौधरी, अध्यक्ष हिंदी विभाग के एसआर कॉलेज राजनंदन के द्वारा मॉडर्न स्टडी सेंटर के हिंदी वर्ग में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज 12वीं कक्षा के अंतर्गत चलने वाली किताब दिगंत भाग 2 के तुलसीदास पाठ पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे। तो पाठ शुरू करते हैं। यह सबसे पहले तुलसीदास के जीवन वृत्त पर विचार कर लेते हैं। उनका जन्म 1543 ईस्वी राजापुर बांदा जिला उत्तर प्रदेश में हुआ और निधन संवत 1680 अर्थात 1623 ईस्वी को हुआ। उनके निधन के संदर्भ में एक दोहा प्रचलित है। संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। इसी आधार पर इनके निधन का वर्ष निर्धारित किया गया है। इनके जन्म के काल में कहा जाता है कि इन्होंने राम नाम का उच्चारण करते हुए जन्म लिया, इसीलिए इनका नाम रखा गया राम बोला, अर्थात इनका मूल नाम राम बोला है। बाद में चलकर इन्होंने तुलसीदास नाम रखा। इनके माता पिता का नाम हुलसी और आत्माराम दुबे है। हुलसी की चर्चा उन्होंने एकाध जगह पर की है। रहीम को उन्होंने जो पत्र लिखा उसमें लिखा है, हुलसी सुत तुलसी चाहत है कछु और। तो इस तरह तुलसीदास ने अपनी माँ हुलसी की चर्चा की है। उनके पत्नी का नाम रत्नावली, जो विवाह के कुछ ही समय बाद वैराग्य के कारण अलग हो गई। रत्नावली बड़े कुलीन, सुसंस्कारित और विद्वान परिवार की बेटी थी, अपने भी विदुषी थी और उनके ससुर का नाम दीनबंधु पाठक है। इनके दीक्षा गुरु नरहरि दास और शिक्षा गुरु शेष सनातन दास हुए। अब हम आगे इनके पालने वाली दासी की विषय में चर्चा करते हैं। चुनिया नाम की एक दासी थी। इस संदर्भ में एक और स्पष्ट कर लिया जाए कि इनके जन्म के कुछ ही दिनों के बाद इनकी मां का निधन हो गया, पिता का भी निधन हुआ। परिणामतः इनका पालन पोषण करने के लिए इन्हें मौसी के पास भेजा गया या मौसी अपने पास ले गई। मौसी का भी निधन हो गया कुछ दिनों के बाद। फिर इनका पालन पोषण इसी चुनिया नामक दासी के द्वारा किया गया और फिर वह चुनिया भी स्वर्ग सिधार गई जल्दी ही। इसके बाद ये घूम घूम कर भीख मांगने के आधार पर, भिक्षाटन के आधार पर जीवन यापन करने लगे और इसी क्रम में नरहरि दास से परिचय हुआ और उन्हीं के ये शिष्य बन गए। मित्र के रूप में इनके मित्र रहीम, नाभादास, टोडरमल आदि माने जाते हैं। इनका काल भक्ति काल है। भक्ति काल में एक शाखा है सगुन भक्ति शाखा और फिर सगुन भक्ति की भी 2 शाखाएं हैं। एक शाखा का नाम राम भक्ति शाखा और एक शाखा का नाम कृष्ण भक्ति शाखा है। तो ये राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि माने गए हैं। इनकी रचनाएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, बर्बर रामायण, वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल आदि है, जिसमें रामचरितमानस सर्वश्रेष्ठ रचना है। और इस संदर्भ में एक बात और जान लेना है कि रामचरितमानस का सृजन जहाँ अवधी भाषा में हुआ है, वहीं पर विनय पत्रिका का सृजन ब्रजभाषा में हुआ। अर्थात तुलसीदास
ब्रजभाषा और अवधी भाषा दोनों में ही समान अधिकार के साथ सृजन करते रहे। मानस का रचना काल संवत 31 रामनवमी मंगलवार से आरंभ माना जाता है। इस संदर्भ में कहा जाता है संवत 1631 करहु कथा हरिपद धरती सा नवमी भौम बार मधुमासा। इस तरह संवत 1631 संवत रामनवमी के दिन मंगलवार पड़ता था, उसी दिन इसका आरंभ हुआ और इसका समापन हुआ 1633 संवत 1633 विवाह पंचमी के दिन, अर्थात अगहन महीना में विवाह पंचमी की तिथि होती है और उसी दिन राम विवाह की जो तिथि है उसी दिन इसका समापन हुआ। इसको पूर्ण करने में 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लगा। एक तरह से भारतीय संस्कृति का संविधान रामचरितमानस माना जाता है, क्योंकि हमारे देश के संविधान के निर्माण में भी लगभग इतना ही समय लगा, लगभग कर रहे हैं, एक्यूरेट नहीं। तो इस तरह आपने तुलसीदास के विषय में जान लिया। अब इसके अतिरिक्त थोड़ा सा जान लेना है कि तुलसीदास ने वैराग्य लेने के बाद पूरे देश का पैदल 3-4 बार भ्रमण किया, पूरे देश की सभ्यता संस्कृति से परिचय प्राप्त किया, सामाजिक समस्याओं को उन्होंने देखा, सुना, समझा और अपनी रचनाओं में उन सारी चीज़ों को उन्होंने उतार देने का काम किया। इस तरह हम कह सकते हैं कि तुलसीदास सिर्फ भक्त ही नहीं थे, कवि ही नहीं थे, भारतीय संस्कार संस्कृति के बहुत बड़े प्रवक्ता भी माने जा सकते हैं। इन्होंने समन्वय पर अधिक बल दिया है, विभिन्न जाति धर्मों संप्रदायों के समन्वय पर अधिक बल दिया है, इसीलिए इन्हें समन्वयवादी कवि भी कहा जाता है। अब हम शुरू करते हैं इनके पदों की व्याख्या। आप देख रहे हैं कि प्रथम पद में कवि ने इन पंक्तियों के आधार पर अपनी बात रखने का प्रयास किया है। ये दोनों ही पद विनय पत्रिका से उद्धृत है। कबहु क अम्ब अवसर पाई, मरियो शुद्धि धायबी कछु करुण कथा चलाई, दीन सब अंगहीन छीन मलिन अधि अधाई, नाम ले भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई, बुझियो सो है कौन कहबी नाम दशा जनाई, सुनत राम कृपालु के मेरी बिगड़ियो बन जाई, जानकी जग जन की लिए बचन सहाई, तरे तुलसीदास भव तब नाथ गुण गण गाई। यह अभी तुरंत बताया गया है कि विनय पत्रिका से उद्धृत है, जिसमें कवि ने मां सीता से निवेदन किया है कि आप अवसर पाकर, अनुकूल अवसर पाकर प्रभु श्री राम से मेरी दशा बता देंगे। तो आप यहां देख रहे हैं कबहु क अम्ब अवसर पाई। हे अम्ब, अम्ब शब्द का प्रयोग सीता के लिए किया गया है। अम्ब शब्द का अर्थ मां होता है, तो यहां मां सीता को कहा गया है कि अवसर पाकर मेरी सुधि धायबी कछु करुण कथा चलाई, कुछ करुण कथा चलाकर मेरी सुधि दिलाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर कवि ने सीधे प्रभु श्री राम से अपनी बात न कहकर माँ सीता से कहा है, इसलिए कि माँ सीता की बात प्रभु श्री राम काट नहीं पाएंगे। माँ सीता तो प्रभु श्री राम की अर्धांगिनी हैं। दीन सब अंगहीन छीन मलिन अधि अधाई, यहाँ पर कवि ने अपनी दीनता को, अपनी नीचता को सामने रखने का प्रयास किया है। माँ सीता से कहता है कि कोई दीन, बहुत गरीब, सब अंगहीन, छीन मलिन, अधम, नीच
जो आपका नाम लेकर पेट भरने का काम करता है, उसकी सुधि लीजिए। जब वह पूछेंगे कि वह कौन है, तब मेरे विषय में आप बता देंगे। श्री राम तो बड़े कृपालु हैं, सुनते ही, ये मेरी बात सुनते ही मेरा जीवन सुधर जाएगा, मेरे जीवन की सारी दुर्गति सुगति में बदल जाएगी, मेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। हे जगत जननी सीता, आप मेरी वचन पर ध्यान दीजिए, तभी तुलसीदास का कल्याण होगा, वह भवसागर पार कर पाएगा, प्रभु का गुणगान कर पाएगा। इस तरह आपने इन पदों को देखा है। इसी की व्याख्या यहाँ की गई है। व्याख्या लिखने के क्रम में आप लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियाँ दिगंत भाग 2 में संकलित महाकवि तुलसीदास रचित पाठ से उद्धृत है, और फिर अर्थ आपको यहाँ बता दिया गया है। अब हम दूसरे पद पर बात करते हैं। द्वार ही भोर ही को आज, रटत रिहा अरि और न कौर ही ते काज, कली कराल दुकाल दारुण सब कुभांति कुसाज, नीच जन मन ऊंच जैसी कोढ़ में की खाज, हर हिये में बूझियो जाय साधु समाज, मोह से कहू कतहु को तिनह कहियो कौशल राज, दीनता दारी दले को कृपा वारिद बाज, दानी दशरथ के तू बनत सिरताज, जन्म को भूखो भिखारी हों गरीब निवाज, भरी पेट भरी तुलसीदास जेवाइए भगति सुधा सुनाज। इस को भी यहाँ पर व्याख्या के रूप में प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत काव्यांश दिगंत भाग 2 में संकलित महाकवि तुलसीदास रचित पद पाठ से उद्धृत है, जिसमें कवि ने श्री राम के प्रति अपनी भक्ति भावना का चित्रण किया है। कवि भक्ति भोग का भूखा है, सुबह से ही प्रभु के द्वार पर रट लगा रहा है। वह भक्ति का कौरा निवाला, थोड़ा भोजन, इसी को कौरा को ही थोड़ा भोजन के रूप में बताया गया है, पाने को बेचैन है। यह कवि बड़ा कलिकाल जो विकराल है, बड़ा विकराल है, बड़ा दुर्गतिदायी है, सब प्रकार से अव्यवस्थित है। ऐसे कलिकाल में नीच जन का मन ऊंचा हमेशा रहता है। वह योग्यता के अनुकूल फल पाने की बात नहीं करता है, बल्कि योग्यता बहुत कम होने के बाद भी बहुत ऊंचा फल पाने के फेर में लगा रहता है। यह तो कोढ़ में खाज की तरह होता है। साधु समाज अपने कोमल हृदय से इस दुख दर्द का अनुभव कर सकता है। यह कलिकाल बड़ा विकराल है, कराल है, कुभांति और कुसाज से युक्त है, बड़ा दुखदायी है। इसके दुख को, पीड़ा को कोमल हृदय वाला साधु संत समझ सकता है। दीनता का हरण तो कृपा सागर प्रभु श्री राम ही कर सकते हैं। इस संसार में तो दशरथ श्री राम ही सर्वश्रेष्ठ दानी हैं। स्वयं कवि को जन्म का भूखा सिद्ध करता है। स्वयं कवि स्वयं को जन्म का भूखा सिद्ध करता है। यहां पर भूख कोई अनाज का नहीं है, यहां भूख भक्ति का है, और अपने प्रभु से भरपेट खीर खाना चाहता है। यहां खीर भक्ति को कहा गया है। इस तरह आपने देख लिया कि सुबह सवेरे कभी प्रभु श्री राम के द्वार पर जाकर प्रभु का नाम रट लगाता है, वह प्रभु से भक्ति का भोजन प्राप्त करना चाहता है, जिस भोजन से तृप्त होकर वह अपने जीवन को सफल बनाना चाहता है। यहाँ पर जो भूख है वह भूख किसी भोजन का नहीं बल्कि भक्ति का है। इस तरह भूख भक्ति का प्रतीक है। ऐसी ही भक्ति को वह प्राप्त करना चाहता है। अब एक प्रश्न है, तुलसीदास की भक्ति भावना या पदों का भावार्थ संक्षेप में जब लिखने के लिए कहा जाता है तो आप ऐसे लिखेंगे, मध्यकालीन उत्तर भारत का
सबसे प्रामाणिक संदर्भ कोश रामचरितमानस, जिसके रचयिता महाकवि तुलसीदास ने स्वयं को अत्यंत दीन बताया है और उसकी दीनता को दूर दीन दयाल प्रभु श्री राम ही कर सकते हैं। उसी श्री राम के आगे स्वयं को दीनहीन बताया है। उनके प्रभु तो दीन बंधु हैं, दीनों पर दया करना उनका चरित्र है। भक्त कवि तुलसी का यह विश्वास है कि उसके प्रभु निश्चय ही एक दिन उन्हें भवसागर से पार कर देंगे, जीवन की सारी पीड़ाओं को दूर कर देंगे। कवि ने अत्यंत कार्णिक मुद्रा में अपनी भक्ति भावना का चित्रण किया है। एक ओर तो उसने अपने प्रभु का विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करने के लिए मां सीता के माध्यम से अपना निवेदन प्रेषित किया है, दूसरी ओर भक्ति भोग का अत्यंत भूखा बताया है। भोजन की आस में भोर से ही प्रभु के द्वार पर कलप रहा है, अर्थात कभी प्रभु से कृपा प्राप्त कर भक्ति का पायस पाना चाहता है। पायस का अर्थ खीर होता है, बड़ा सुंदर मीठा तरल पदार्थ खीर, जो चावल और दूध और चीनी से तैयार किया जाता है। जन्म भर का भूख मिटा लेना चाहता है। इस प्रकार कवि ने विनय के पद के माध्यम से अपनी दास्य भक्ति का चित्रण किया है। इस तरह इस व्याख्यान में आपने देखा कि पदों की व्याख्या की गई है और फिर तुलसीदास की जो भक्ति भावना है, तुलसीदास का जो जीवन चरित्र है, उसका वर्णन किया गया है। ऐसे वर्णन के माध्यम से हम तुलसीदास के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं कि किस तरह वह भक्त अपने प्रभु श्री राम के प्रति समर्पित है। सच्चा भक्त तो वह होता है जो इक्षु रस के तरह अपने आप को निचोड़ कर अपने प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित कर देता है। इस तरह यह पाठ पूरा हो गया। धन्यवाद।